हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 8B का आगे का क्वेश्चन। हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 22 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले का 3 वीडियोज के अंदर। ओके, सो आज का सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसको एंड करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग इसको रीड कीजिए पहले, क्वेश्चन नंबर 23 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, what it mention। क्वेश्चन नंबर 23 से दैट व्हाट, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग अपना पढ़िए एंड उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले खुद से ट्राई करना है, ओके ना। उसके बाद एंड कॉपी एंड पेन लेकर बैठना है, खुद से ट्राई करना है। उसका समझ नहीं आएगा फिर यहाँ पे देखना है कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ओके, तब आपको समझ आएगा एंड कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23, राखी मदर इज 4 times एज ओल्ड एज राखी। राखी मदर इज 4 times एज ओल्ड एज राखी। इट मीन्स राखी का जितना भी एज है उसकी मदर जो है उससे 4 times क्या है, ओल्डर है। तो ठीक है, पहले राखी का एज मालूम हुआ तब तो उसके मदर का एज हम लोग मालूम कर पाएंगे। सो राखी एज एक्स लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लेट राखी प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। राखी मदर प्रेजेंट एज बी 4 times है ना। राखी मदर 4 times, राखी मदर इज 4 times एज ओल्ड एज राखी। सो 4x ईयर, 4x ईयर। ओके, ये x ईयर, राखी x ईयर, सो राखी मदर 4x ईयर। ओके, एंड फिर आगे क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा है, अच्छे से इसको समझना है। आफ्टर 5 ईयर, ये जो बात मैं अभी यहाँ पे लिखा ये प्रेजेंट एज का मैटर है। मैं यहाँ पर देखो मेंशन किया, ये बच्चों प्रेजेंट एज है। ओके ना। 5 ईयर के बाद क्या होगा, 5 ईयर के बाद राखी कितनी की हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे आप इसको लिखो, आफ्टर 5 ईयर राखी एज x + 5, राखी हमें जितनी की भी है उससे 5 ईयर की बड़ी हो जाएगी। एंड राखी मदर एज अभी राखी मदर एज कितना, 4x। सो आफ्टर 5 ईयर 4x + 5 ईयर। ओके, एंड आगे फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5 ईयर के बाद क्या हो रहा है, हर मदर विल बी 3 times एज ओल्ड एज शी विल बी देन। मतलब राखी जितनी भी साल की होगी आफ्टर 5 ईयर उसके मदर उससे 3 times हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके मदर का एज कितना है, 4x + 5, ये 3 times हो गई है आफ्टर 5 ईयर। सो मेरे को इक्वल करने के लिए राखी के एज को भी 3 times करना पड़ेगा। राखी के एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो दोनों मतलब तब तो दोनों वैल्यू इक्वल हो पाएगा। बिकॉज बोला कि आफ्टर 5 ईयर राखी मदर एज विल बी 3 times एज ओल्ड एज राखी। ओके ना, राखी के मदर के एज के 3 times हो गया, तो मेरे को दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे 4x के लिए। सो 4x + 5 इज इक्वल टू 3x + 15, 3x + 15। सो इधर x आया एंड ये 3x इधर आया। सो x इज इक्वल टू 15 - 5 10। मतलब क्या पूछ रहा है इसमें, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। राखी प्रेजेंट एज x ईयर मीन्स 10 ईयर एंड इसके मदर्स का प्रेजेंट एज x × 4, मतलब 10 × 4 40। ये आप लोग इसको नोट कीजिए, राखी 10 की होगी एंड उसके मदर 40 की होगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। नोट इट डाउन। तो मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर तब तक जो भी जिनको भी समझ आ गया है क्वेश्चन नंबर 24 को फिर पहले खुद से रीड कीजिए तो उसमें क्या बोल रहा है एंड कैसे इसको अप्रोच करना है, फिर आप खुद से पहले अप्रोच करो। आफ्टर देन जब मैं उसको सॉल्व करूँगा तब आपको चेक करना है आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे थे, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। मोनू फादर इज 26 ईयर। आप आई होप आपके पास बुक होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ओके ना। पहले से उसको ट्राई करके रखना है। मोनू फादर इज 26 ईयर यंगर देन मोनू ग्रैंड फादर, ओके ना। मोनू के दादाजी से मोनू के पिताजी क्या है 26 ईयर यंगर है, मतलब 26 ईयर छोटे हैं। तो अगर मोनू के दादाजी के उम्र अगर लेट कर लेंगे हम, तो जो भी लेट करेंगे उससे उसके फादर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे 26 ईयर यंगर हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आया। एंड 29 ईयर ओल्डर दैन मोनू। वन थिंग्स क्लियर हियर दैट कि मोनू के जो फादर होंगे वो मोनू से बड़ा होंगे, ओके ना। मोनू के फादर मोनू से बड़ा होंगे एंड मोनू के दादाजी से मोनू के फादर छोटा होंगे, मतलब मोनू एंड मोनू के फादर एंड मोनू के दादाजी, तीन लोगों में यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारी चीज़ यहाँ पे कर पाएंगे, कंफ्यूजन का कोई अभी जगह नहीं है यहाँ पे, ओके ना। आपको एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर मोनू है कोई लड़का तो उसके फादर उससे बड़ा होंगे एंड उसके दादाजी उससे बड़ा होंगे। इट मीन्स इसका मतलब ये भी निकलता है कि मोनू के जो फादर है वो दादाजी से छोटे होंगे एंड मोनू के पिताजी जो है वो मोनू से बड़े होंगे एंड मोनू अपने पिताजी से छोटा होगा। ये सारी चीज़ें इसमें क्या है अंडरस्टूड है एंड सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मैं एकदम यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा, कुछ भी इधर उधर का बात नहीं कर रहा। जो भी फर्स्ट लाइन में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग लेट कर रहा। मोनू फादर 26 ईयर यंगर दैन मोनू ग्रैंड फादर, तो मैं यहाँ पे ग्रैंड फादर का एज लेट कर रहा हूँ। लेट मोनू ग्रैंड फादर एज बी एक्स ईयर, ठीक है। अगर मोनू के दादाजी एक्स ईयर के हैं तो फादर का एज क्या हो जाएगा, मोनू के फादर जो है वो 26 ईयर यंगर है। मोनू फादर 26 ईयर यंगर है ग्रैंड फादर, तो ये 26 ईयर यंगर है तो मैं उनसे 26 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। यंगर मतलब 26 ईयर छोटे हैं ये, ठीक है ना। एंड 26 ईयर ओल्डर देन मोनू एंड मतलब पिताजी के बारे में बात कर रहा है। मोनू का एज कितना हो जाएगा, यहाँ बात कर रहा है फादर से कंपेयर कर रहा है। किसे कंपेयर कर रहा है, फादर से। आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन को रिलेट कीजिए। मोनू फादर है, मोनू फादर इज 26 ईयर यंगर है। बोला है कि मोनू के जो फादर है वो अपने ग्रैंड फादर से तो 26 ईयर छोटे हैं, बट मोनू से 26 ईयर क्या है बड़े हैं एंड 26 ईयर ओल्डर देन मोनू। बट मोनू से इसके पिताजी क्या है 29 ईयर ओल्डर है। तो अगर ये बड़े हैं मोनू से एंड मोनू का मुझे एज पता नहीं, अगर फादर बड़े हैं तो मोनू छोटा है, फादर बड़े हैं तो मोनू क्या है छोटा है। तो कितना छोटा है अपने पिताजी से 29 ईयर। तो अगर मोनू इसके फादर के एज x माइनस 26 है तो मैं इसमें से 29 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, फादर के एज में से 29 सब्ट्रैक्ट कर दूं, वही एज क्या आएगा आपका मोनू का आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 55 ईयर्स। सो मोनू एज मालूम हो गया, फादर एज एंड ग्रैंड फादर एज। नो व्हाट आपको अच्छी समझ आया होगा आई होप। The sum of ages, all of the three is 135 according to question। इन सारे लोगों का एजेस का सम कितना है 135 है। इन सारे लोगों का एजेस का सम 135 मतलब x प्लस x माइनस 26 प्लस x माइनस 55 इज इक्वल टू 135। सारे लोगों का एजेस का सम कितना है 135 है। x प्लस x 3x
25 है एंड ये है आपका 55, 55 प्लस 25 80, 80 प्लस 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 135। सो 3x इज इक्वल टू यहाँ पे आप 81 ऐड करोगे, 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी 1, 1 प्लस 1 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 7 जा एंड 2 जा 72। x इज इक्वल टू 72 आपका वैल्यू आया। तो मैं x किसको लेट किया था, ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा, ग्रैंडफादर का एज 72 ईयर एंड फादर एज 72 माइनस 26। अब चेक कर लीजिए, 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 2 4, 46 ईयर एंड मोनू एज 72 माइनस 55, इट मीन्स 15 प्लस 2 17 ईयर। शायद लोग का एज निकल गया, ग्रैंड फादर 72 ईयर के हैं, फादर 46 ईयर के हैं एंड मोनू खुद 17 ईयर का है। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। तो मैं अब इसको इरेज करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आपको इसको नोट डाउन करना है एंड पहले खुद से ट्राई करना है। मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ तब भी आप पे कुछ भी फायदा इसका हो पाएगा। एंड इसके पहले का मैं वीडियो ऑलरेडी 3 इसके पहले का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी इसके पहले का 3 वीडियो में कर चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। एक्सरसाइज 8B का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसके अंदर आप इसको जाकर देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आप खुद से ट्राई कीजिए क्या बोला। आई होप आप अब तक ट्राई कर लिए होंगे, मेरे बतलाने से पहले आपको खुद से ट्राई कर लेना है, ओके ना। सो क्वेश्चन नंबर 25, yes 25। A man is 10 times older than his grandson। एक इंसान जो है वो अपने ग्रैंडसन से क्या है, 10 टाइम्स ओल्डर है, 10 टाइम्स बड़ा है, ठीक है ना। तो ग्रैंडसन का एज मालूम होगा तब तो उस मैन का एज मालूम कर पाएंगे, है ना। मतलब एक जो पोता है वो अपने दादाजी से क्या है, वो अपने दादा मतलब एक पोता से उसके दादाजी 10 टाइम्स क्या है, बड़े हैं। तो पहले मुझे ग्रैंडसन का एज मालूम होगा तब तो हम लोग ये ग्रैंडफादर का एज मालूम कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट द एज ऑफ ग्रैंडसन X year, then the age of मैन, ये मैन इसके इसी मैन के ग्रैंडसन है। सो 10x ईयर ऐसा बोल रहा है, वो जो इंसान है वो 10 टाइम्स है अपने ग्रैंडसन का, है ना। मैन एज इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। एज ऑल्सो, ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया अन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैन का एज के बारे में बात कर रहा है, मैन का एज जो है वो 10x है, मैन का एज 10x है एंड इसी मैन के बारे में बोल रहा है कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर दैन हिम। और भी बोल रहा है ना कि इसी मैन के बारे में, ये मैन का एज एक तरीके से तो आपका 10x आ गया एंड दूसरे तरीके से बोल रहा है कि ये 54 ईयर ओल्डर दैन है अपने ग्रैंडसन से। तो ग्रैंडसन x है एंड इसमें 54 ईयर आप ऐड कर लो। अगर 54 ईयर ऐड कर लेंगे तो ये 54 ईयर ओल्डर हो जाएगा ना, 54 ईयर ओल्डर हो जाएगा किससे, ग्रैंडसन से। कौन, ये जो मैन है वो। तो एक तरफ 54 ईयर ओल्डर देन है एंड दूसरी तरफ क्या है 10x है। तो अब यहाँ पे x कर लेंगे, x इज इक्वल टू 10x माइनस x 9x, सो 9x इज इक्वल टू 54, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 आ गया। सो ग्रैंडसन 6 ईयर का होगा एंड मैन क्या हो जाएगा 60 ईयर का। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो ये ग्रैंडसन से ये जो आदमी है वो 10 टाइम्स है, यहाँ पर दिख रहा है 6 10 66। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजीएस्ट वन था। सो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको रीड करना है पहले, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट,
द डिफरेंस बिटवीन टू कजन, द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टू कजन दे रखा है, दो कजन है और उन दोनों के एज डिफरेंसेस दे रखा है, दो कजन का एज डिफरेंसेस यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है क्वेश्चन को, कुछ भी मतलब विदाउट समझे हुए आगे नहीं करना है। जब तक आप समझ कर क्वेश्चन को नहीं करोगे आपको फील ही नहीं आएगा करने का। एंड ये एक ऐसा एक्सरसाइज है कि आप इसको समझ कर नहीं करोगे तो फिर आपको जस्ट ऐसा फील आएगा कि हम कॉपी कर रहे हैं। तो एक एक वर्ड्स को रीड करना है एंड उसका मतलब समझने की कोशिश करना है। मैं इसलिए यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ स्पेशली, अदरवाइज मैं भी एक्चुअली यहाँ पे सोल्यूशन लिखवा सकता हूँ, सोल्यूशन लिखवा कर आराम से नोट कीजिए ऐसा कुछ, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको जस्ट फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 राइट नाउ, 26 the differences between the age of two cousin, दो कजन है और उनके एज का डिफरेंसेस कितना है 10 ईयर है। ओके ना, उनके एज का डिफरेंसेस 10 ईयर है। ठीक है, तो मैं लेट करता हूँ, लेट एज ऑफ वन ऑफ देम बी एक्स ईयर, दोनों में से एक का एज एक्स ईयर है। एज ऑफ अनदर बी 10 माइनस एक्स। नो, दोनों का डिफरेंसेस दे रखा है यहाँ पे, सम नहीं दे रखा है। 10 यहाँ पे समझना है आपको, दोनों का डिफरेंसेस 10 है, दोनों का सम 10 नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 10 प्लस एक्स करूँगा, 10 प्लस एक्स ईयर। आपको अगर डाउट है तो आप इन दोनों का डिफरेंसेस चेक कर लीजिए, आप इन दोनों का डिफरेंसेस चेक कर लीजिए कि आपका इन दोनों का डिफरेंसेस एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। इस टाइप से करके यहाँ 10 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स कैंसिल 10 आ गया। तो आप इस टाइप से कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रखना है, आपको चेक कर लेना है। ओके ना, दोनों का डिफरेंसेस दे रखा था तो एक अगर एक्स लेस किया तो दूसरा क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स। एंड वन थिंग्स इज क्लियर हियर व्हाट, कि 10 प्लस एक्स वाला जो है वो ग्रेटर है, ये इससे बड़ा है ना, ये इससे ओल्डर है, ये भी क्लियर है यहाँ पे, बिकॉज एक्स का जो भी वैल्यू आएगा उसमें ये 10 क्या ऐड है, तो ये भी मैटर यहाँ पे, दोनों बातें यहाँ पे क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है। डाउट में नहीं रहना है कि क्या करना है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंसेस दे रखा था, मैं डिफरेंसेस कैसे चला ये भी आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ओके, अब क्या बोल रहा आगे, 15 ईयर्स अगो, अब 15 ईयर्स अगो का बात कर लेते हैं ना, ये तो प्रेजेंट ईयर्स का, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखे हैं तो ये प्रेजेंट ईयर का बात हो रहा है, प्रेजेंट एज का बात हो रहा है। ओके ना, सो 15 ईयर्स अगो, 15 ईयर्स अगो क्या हो जाएगा, एज ऑफ वन ऑफ देम, फर्स्ट का एज क्या हो जाएगा, मैं इसको फर्स्ट ऐसा लेट करता हूँ, फर्स्ट एंड ये सेकेंड, फर्स्ट वन एंड अनदर। सो फर्स्ट का एज क्या हो जाएगा एक्स माइनस 15 एंड अनदर का एज क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स माइनस 15। इट मीन्स क्या 10 प्लस एक्स माइनस 15, 10 माइनस 15 माइनस 5, इट मीन्स एक्स माइनस 5। तो एक कितना ईयर का, मतलब 5 ईयर्स अगो फर्स्ट का एज हो जाएगा एक्स माइनस 15 जिसको 1 लेट किए थे, एंड अदर का एज एक्स माइनस 5। बट क्वेश्चन में और कुछ बोल रहा है क्या, 15 ईयर्स अगो इफ द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर वन, बोल रहा है दोनों में से जो एल्डर है, दोनों में से एल्डर आपको कौन सा दिख रहा है, इसमें से एक्स में से 15 छोटा है ये वाला, बट ये एक्स में से 5 ही छोटा है, दोनों में से बड़ा ये वाला वैल्यू है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 5 जो बड़ा वाला वैल्यू है वो क्या है, एल्डर वन क्या है, यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर वन, ये ट्वाइस है तो मेरे को इक्वल करने के लिए यंगर में क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, बोल रहा हूँ एल्डर वाला ट्वाइस है तो मेरे को इक्वल करने के लिए इसमें छोटे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करने पर तब जाकर दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ओके ना, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे आई होप। सो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 30, एंड यहाँ पे ये x इधर आया, 2x माइनस x हो गया, ये 30 इधर आया, सो 30 माइनस 5 25। इट मीन्स देयरफॉर x इज इक्वल टू
25, मतलब एक का एज 25 है, दूसरे का 35, दूसरे का 35। एक का एज, एक कजन का एज 25 है, दूसरे कजन का एज 35। तो ये आपको अच्छे समझ आएगा। दोनों का डिफरेंस देखिए 10 आ रहा, आप चेक भी कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस क्या रहा, 10 आ रहा, ठीक ना। ओके, आप इसको नोट डाउन कीजिए। सो आई होप इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन आपको कर लेना है, बिकॉज ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार इसीलिए अच्छे से यहाँ से हट जाता हूँ। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ लिए होंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 27 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड आफ्टर देन हम एक ऐसा ही खूबसूरत सा दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, एंड आप लोग को उससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला होगा, उस टाइप का कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 26 आई होप आप रीड किए होंगे, सॉरी 27 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड ऑल्सो ऑफ दिस एक्सरसाइज। 27, हाफ ऑफ द हर्ड, हर्ड मतलब किसी भी मतलब पशु वगैरह का झुंड होते हैं, तो यहाँ पे या इस टाइप से कुछ। तो हाफ ऑफ अ हर्ड, हर्ड ऑफ डियर है, यहाँ पे क्या है, डियर का हर्ड है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा, जितना भी हर्ड भीड़ के झुंड में जितना भी डियर था उसमें से आधा क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, मतलब चल रहा है, ग्रेजिंग घास चलना होता है, होगा ना। तो ग्रेजिंग कर रहा है किधर, फील्ड के अंदर। तो मैं यहाँ पे टोटल वैल्यू को 1 लेट कर लिया, टोटल वैल्यू को मैं एक्स नहीं लेट कर रहा, तो एक्स लेट करके भी आप कर सकते हो। टोटल वैल्यू को मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डियर्स को 1 लेट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ डियर्स को मैं यहाँ पे टोटल वैल्यू को 1 लेट कर लिया, ठीक ना। तो यहाँ पे हाफ का क्या हो रहा है, हाफ ग्रेजिंग कर रहा है, ग्रेजिंग इन द फील्ड। कितना वैल्यू, हाफ, तो हाफ ग्रेजिंग कर रहा है, ठीक है, हाफ ग्रेजिंग कर रहा है, हाफ क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है फील्ड के अंदर, ठीक ना, ठीक है, ओके। हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अगर हाफ ग्रेजिंग कर रहा है तो रिमेनिंग वैल्यू कितना बच गया, रेस्ट डियर 1 माइनस हाफ, रेस्ट डियर 1 माइनस हाफ मतलब हाफ, ठीक है ना, हाफ बच गया। आधा ग्रेजिंग कर रहा है तो आधे वैल्यू जितना भी नंबर्स ऑफ डियर उसके आधे अभी बचे हैं, ठीक है। तो अभी बोल रहा है हाफ ऑफ द डियर एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, ठीक है। अब प्लेइंग कितना कर रहा है भाई, आधे डियर चल रहे हैं, घास ग्रेजिंग कर रहे हैं, अब प्लेइंग कितना कर रहा है, जो भी बचा है, कितना बचा है, हाफ, उसका 3/4 मतलब 3/4 ऑफ हाफ, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 3/8। 3/8 फ्रैक्शन क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है। 1/2 फ्रैक्शन ग्रेजिंग कर रहा है डियर का, 3/8 फ्रैक्शन क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है। अब क्या बोल रहा है आगे, एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। अब बोल रहा है कि जो भी बच गया है, रेस्ट जितना बचा है अभी, वो क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में पानी पी रहा है। तो कितना बच गया मुझे तो पता ही नहीं है, रेस्ट को आप कैसे निकालोगे, टोटल 1 था, 1 में से हम लोग बाकी सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल वैल्यू 1 था, ग्रेजिंग कर रहा कितना, हाफ, प्लस प्लेइंग कितना कर रहा, 3/8, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ पे एलसीएम 2, 4 + 3, इट मीन्स 1 माइनस 7/8, इट मीन्स 1/8। रेस्ट वैल्यू कितना है अभी, 1/8, अभी भी 1/8 जो भी जितना भी डियर था उसका 1/8 डियर बचा हुआ है। रेस्ट डियर अभी भी कितना है, 1/8। मैं एक बार फिर से इसको समझा देना, अच्छे से आपको समझना। रेस्ट 1/8 पहले इसको कर लेते हैं, रेस्ट 1/8 बचा है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/8 बोल रहा है रेस्ट इज क्या, रेस्ट जो भी वैल्यू बचा है वो ड्रिंकिंग कर रहा है, एंड उसका वैल्यू दे रखा है कि रेस्ट जो भी बचा है, रेस्ट द रेस्ट 9, ये बतला दे रहा है कि रेस्ट वैल्यू क्या है, 9 है, एंड मेरे अकॉर्डिंग रेस्ट कितना है, 1/8, एंड इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 आया।
सो 1/8 इक्वल टू 9, सो 1 इक्वल टू 9 इंटू 8, इट मीन्स क्या आ गया 72। सो 72 डियर कितना था टोटल था, एंड वही पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ डियर, व्हाट इज द टोटल, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हर्ड के अंदर मैं 1 ही, टोटल वैल्यू मेरा क्या था 1, सो 1 का वैल्यू यहाँ पर निकाल दिया 72। अब एक फिर से इसको अच्छे से आप समझो, मैं स्टार्टर से समझा रहा हूँ। इसको आप एक्स लेट करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ओके ना। मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ द डियर इन द हर्ड 1 लेट कर लिया, आप इसको लिख भी सकते हो टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड 1 लेट कर लिया। ग्रेजिंग कितना कर रहा हाफ, तो हाफ बच गया, रेस्ट कितना बच गया हाफ, हाफ ग्रेजिंग कर रहा तो हाफ बच गया 1 माइनस हाफ, हाफ ठीक है। प्लेइंग कितना कर रहा 3/4 ऑफ हाफ, 3/4 ऑफ रेस्ट, एक्चुअली 3/4 ऑफ रेस्ट, रेस्ट वैल्यू हाफ था ना, तो 3/4 ऑफ रेस्ट, सो 3/4 ऑफ रेस्ट किया 3/8 आ गया, ओके ना। अब बोला जितना अभी भी रेस्ट बचा है कुछ क्या, तो हम चेक कर लेते हैं। टोटल वैल्यू 1 था, 1 माइनस ग्रेजिंग कितना कर रहा हाफ, प्लेइंग कितना कर रहा 3/8, तो इन दोनों को ऐड कर दिया एंड 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे को आया 1/8। इट मीन्स 1/8 वैल्यू, 1/8 फ्रैक्शन, नंबर ऑफ 1/8 फ्रैक्शन अभी भी क्या है बचा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 रेस्ट है, कितना रेस्ट 9 है, सो 1/8 इक्वल टू 9, सो 1 इक्वल टू 72। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा एंड मैं अच्छे से आपके सामने एक्सप्रेस कर पाया इसको एंड एक्सप्लेन कर पाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड मैं आगे भी इस टाइप का वीडियो लेकर आऊँगा एंड वो भी आपको उससे बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है, ओके ना।